जीरो प्लस एच। बस हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट है तो लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, जीरो माइनस एच। और h क्या है, बहुत स्मॉल नंबर है, जो h टेंस टू जीरो हो जाएगा। और जीरो x h टेंस टू जीरो है, इसका मतलब क्या है, जीरो प्लस है ओनली, क्योंकि h क्या है, पॉजिटिव नंबर है। h टेंस टू अगर जीरो बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जीरो माइनस भी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा फिर, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। ठीक है, फिर तो सिंपल ये सर हम लोग को ये हाँ बोलो। सर जीरो तो एक पॉजिटिव इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर जीरो एच एच, है। हाँ एच जो है पॉजिटिव है। तब तो देखो ना, जीरो माइनस करेंगे तो जीरो में से कुछ पॉजिटिव घटाएंगे तब तो जीरो माइनस होगा। ठीक है, तो सिंपल यही है, लिमिट अगर x टेंस टू जीरो है एफ एक्स, अगर ये निकालने बोलता है, ये निकालो, तो हम लोग क्या करते हैं, एल एच एल एंड आर एच एल निकालते हैं। ठीक है, एल एच एल और आर एच एल अगर निकल गया, अगर एल एच एल और आर एच एल इक्वल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट विल एग्जिस्ट। ठीक है, चलो अब जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लिए थे, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री एफ एक्स। ठीक है, ये क्या था, एट एक्स इक्वल टू थ्री पे एफ थ्री अनडिफाइंड था। लेकिन जैसे ही लिमिट लिए एक्स टेंस टू थ्री, तो क्या हो गया, तो एक्स प्लस थ्री, फिर हम लोग थ्री पुट किए, तो थ्री पुट करने पर सिक्स क्यों आ गया, क्योंकि देखो इसका दो केस, एल एच एल और आर एच एल। ठीक है, तो अगर एक्स प्लस थ्री है, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री माइनस, इसका मतलब क्या, थ्री माइनस एच ना, हम लोग फंक्शन में पुट कर दिए, तो एक्स प्लस थ्री है तो थ्री माइनस एच प्लस थ्री, ये कितना हो गया, सिक्स माइनस एच। और एच क्या है, एच टेंस टू जीरो है, तो लगभग ये क्या हो गया, सिक्स के अराउंड। ठीक है, फिर हम लोग आर एच एल लिख रहे हैं, तो आर एच एल के लिए लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस, तो ये क्या आ गया, थ्री प्लस एच प्लस थ्री, जिसके कारण क्या आया, सिक्स प्लस एच। और ये एच क्या है, लगभग जीरो है, तो ये क्या आएगा, सिक्स, अराउंड सिक्स। देखो ये सिक्स से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन, और ये सिक्स से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन फिर भी ये दोनों इक्वल आ रहा है। ठीक है ना, ये दोनों इक्वल आ रहा है, तो एल एच एल और आर एच एल क्या होगा, इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये फंक्शन है। ठीक है, अब अगर बोलते हैं कि एफ थ्री बताओ, तो ऑब्वियस है क्या कि अनडिफाइंड है, दिस इज अनडिफाइंड। अब हम लोग पूछते हैं कि चलो x टेंस टू थ्री बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री का, तो क्या होगा, देखो इस केस में क्या होगा, क्या करें बताना, हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस नाइन प्लस सेवनटीन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो ये कितना आ गया, एक्स प्लस थ्री प्लस सेवनटीन एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब देखो ये तो चलो सिक्स आ जाएगा ये वाला टर्म, लेकिन ये अनडिफाइंड ही रह गया, क्योंकि देखो थ्री प्लस,
ये तो 6 आ गया, लेकिन 17 बाई, देखो x x क्या करेंगे हम लोग, 3 प्लस ऐड करेंगे, 3 प्लस h माइनस 3, तो ये कितना हो गया 6 प्लस h, और जब लिमिट x टेंस टू 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 प्लस 17 बाई माइनस h। अब देखो यहाँ पे h क्या है, h वेरी स्मॉल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा 17 बाई h क्या होगा, इंफिनिटी टेंड कर जाएगा, प्लस इंफिनिटी, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टेंड कर जाएगा, क्योंकि h क्या हो रहा है, टेंड्स कर रहा है हमारा 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो तो f3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, प्लस यहाँ पे क्या है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या आ गया, हम लोग कब फाइंड कर पाएंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर केस आता है इनडिटरमिनेट फॉर्म का, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। चलो हम बताते हैं, चलो 2/0 है, ये क्या है, ये है हमारा अनडिफाइंड, ठीक है, ये अनडिफाइंड है। अगेन ये क्या था, एट 3, दिस इज ऑल्सो अनडिफाइंड, लेकिन हम लोग कभी जस्ट देखें कि इसका लिमिट निकल रहा था, मतलब x टेंस टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 6 आ रहा था, लेकिन कैसे हम लोग पता करेंगे कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग का सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो किस फॉर्म में आ रहा है। देखो ये fx है, अगर हम लोग 3 पुट करते हैं एट x इक्वल टू 3, देखो तो 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 आ रहा है, तो देखो 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या है बोल सकते हैं, हो सकता है कि इसका वैल्यू निकाला जा सके, ठीक है। अभी हम लोग जस्ट और एक एग्जांपल लिए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, अब एट एक्स इक्वल टू 3, याद है ना कि इसका है तो ये अनडिफाइंड ही रह गया था, ठीक है। अब तुम 3 पुट करके देखो, देखो तो 17/0 आ रहा है, तो हम लोग अगर 17/0 का फॉर्म आ रहा है तो हम लोग डायरेक्टली क्या बोल देंगे, दिस इज अनडिफाइंड, सिंपल, हम लोग को लिमिट निकालने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। कब लिमिट निकालने का जरूरत पड़ेगा, जब 0/0 का फॉर्म रहेगा, ठीक है, तब हो सकता है पॉसिबिलिटी की लिमिट इसका निकल जाए, ठीक है। चलो जैसे एक एग्जांपल फिर से, वही साइन x बाई एक्स का बताया था तुम लोग को कि इसका एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x बाई 5 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी जाता है डिवाइडेड बाई x, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग में अगर x टेंस टू 0 होता, सॉरी x, ये अगर fx है, अगर बोलता कि f0 बताओ तो क्या होता है, ये अनडिफाइंड होता, ठीक है। लेकिन अगर बोलते हैं लिमिट साइन एक्स बाई एक्स जो है, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, देखो अगर x टेंस टू 0 होने पे क्या क्या आ जाएगा बताना, 1 आ जाता है ना, क्यों, वन। क्योंकि 0/0 कभी डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है, 0 से थोड़ा सा बड़ा ये पॉसिबल है, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, दिस कैन बिकम 1, बन सकता है, लेकिन 0 डिवाइडेड बाई 0 ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो तो अब देखना इस फंक्शन का भी कैरेक्टर देखना कि अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो देखो 0/0 का फॉर्म में है, क्या है इसका 0/0 का फॉर्म है, तभी है तो पॉसिबल क्या हुआ, इसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा निकाल ही पाएंगे, ठीक है।
तो लिख लेते हैं इफ लिमिट ऑफ फंक्शन, मान लो अगर टेंस कर रहे हैं एफ एक्स, ठीक है, this takes the form of 0 by 0, then may have a finite value, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इट मे है, हो सकता है 0 by 0 का भी फॉर्म हो लेकिन फिर भी क्या हो, पॉसिबल ना हो, ठीक है, उसका वैल्यू हम लोग ना निकालता है, वो अनडिफाइंड ही रह जाए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, 0 by 0 का फॉर्म, ठीक है। अब एक बात बताना, जीरो बाय जीरो सिर्फ यही एक फॉर्म नहीं है, जब अगर फंक्शन का लिमिट लेते हैं तो इसका कोई वैल्यू है, सिर्फ यही एक फॉर्म नहीं है, लिमिटेड नहीं है फॉर्म, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोल रहे हैं, क्यों? देखो इसलिए बोल रहे फॉर्म, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 हम लोग जैसे ही पुट किए तो 0 by 0 आ रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए क्या है, हम लोग इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते इस फंक्शन का एट एक्स इक्वल टू 3 पे, तो उसलिए क्या हम बोलेंगे, दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्यों? अभी तक क्या है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, मतलब इसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता। अब लेकिन जैसे ही एफ एक्स को हम लोग एक्स प्लस 3 कर दिया, तो अब क्या हो गया, ये डिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, डिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया। फिर उसी तरह देखो एफ एक्स साइन एक्स बाई एक्स कर रहे थे, तो जैसे ही हम लोग 0 पुट किए, ठीक है, तो क्या आ रहा था, 0 by 0 का फॉर्म आ रहा था, तो हम लोग ये इसको क्या बोले, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग साइन एक्स एक्सपेंशन पुट किए, तो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स 5 by 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स, तो हमारा क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स 4 by 5 फैक्टोरियल माइनस इंफिनिटी। अब ये क्या आ गया, ये एक डिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, डिटर्मिनेट फॉर्म। क्यों? क्योंकि अब तुम अगर एफ एक्स के जगह पे 0 पुट करो, अगर एट एक्स इक्वल टू 0, तो हमारा फंक्शन का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। उसलिए हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और मतलब क्या है, ठीक है। चलो अब बताया कि डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट फॉर्म सिर्फ 0 by 0 नहीं है, ठीक है, और 6 फॉर्म ऐसा है जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो ये तुम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, हाँ ठीक है, जैसे 0 by 0 है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इसको इसको लिख दो 1 by 0 1 by 0, इस तरह के फॉर्म में लिख दो, तो देखो तो ये क्या आ गया, इन्फिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म आ गया। एक्चुअली सभी जो फॉर्म है ना इनडिटरमिनेट फॉर्म, वो 0 by 0 से ही डिराइव होगा, देखना 0 by 0 को हम लोग इस तरह से लिख दिया, ठीक है ना, 1 1 कट जाएगा, तो 0 by 0 का ही फॉर्म आ गया, लेकिन 1 by 0 इंफिनिटी होता है और 1 by 0 भी अनडिफाइंड होता है, तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का अगर फॉर्म आ गया तो क्या बोलेंगे, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। अब 0 by 0 है, अब एक काम करो 0 इंटू 1 by 0, ऐसा लिख सकते हैं, तो 0 इंटू इंफिनिटी, ये भी क्या है, एक 0 by 0 के ही फॉर्म में है, ठीक है।
अगर 0 इंटू इन्फिनिटी रहा तब भी हम लोग क्या मालूम कर लेंगे कि ये 0/0 के फॉर्म में है, ठीक है। फिर 0 टू द पावर 0, ये बताओ 0/0 के फॉर्म में है क्या? देखो तो 1 - 1 लिख के देखो, तो 1 डिवाइडेड बाई 0, 0 डिवाइडेड बाई 0, तो ये भी क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। अब इन्फिनिटी/0 देखो, 1 - 1 इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, ये भी है ना, ये भी अगेन 0/0 का फॉर्म में है, ठीक है। अब अगर 1 टू द पावर इन्फिनिटी है, मतलब इसका मतलब ये है 1 × 1 × 1 × 1 ऐसे अगर रहा तो ये भी क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। हम लोग ये नहीं लिख जाएंगे कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, ऐसा हम लोग नहीं लिखते हैं। 1 टू द पावर इन्फिनिटी अगर है तो हम लोग नहीं लिखेंगे कि दिस इक्वल टू 1। ये क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। कैसे है देखते हैं हम लोग। अगर मान लो हम लोग को y निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड ln ले लो। अब देखो तो ln y इक्वल टू इन्फिनिटी इंटू 0, है ना। तो देखो तो 0/0 के अगेन फॉर्म में आ गया। तो ध्यान में क्या रखना है कि 1 टू द पावर अगर इन्फिनिटी हो तो हम लोग 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना है क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सा है। इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सा है, इसका कहने का मतलब है कि हम लोग अगर इनिशियल वैल्यू जैसे x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 3 जब पुट कर रहे थे फंक्शन में, तो किस फॉर्म में आ रहा था? वो 0/0 के फॉर्म में आ रहा था। अगर 0/0 के फॉर्म में आ गया तो हम लोग सोच सकते हैं कि उसका हम लोग अगर लिमिट ले तो हो सकता है कि वैल्यू आए, कोई एक फाइनाइट वैल्यू आए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और एक इंडिटरमिनेट फॉर्म पूछ रहा है हम सर लोग का। हाँ बोलो। 2 टू द पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट नहीं होगा? 2 टू द पावर इन्फिनिटी, हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, वो वो तो नहीं होगा ना, अच्छा वो नहीं होगा, यस ठीक है। जैसे देखो 2 टू द पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट क्यों नहीं है, वो तुम करके देख लो। y इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी आ गया, बोथ साइड ln लो, तो इन्फिनिटी इंटू ln2, तो ln2 तो कोई एक वैल्यू आएगा, ठीक है। 0.0 तो तो वो वैल्यू तो आएगा। हाँ इनफाइनाइट आ गया, इंफिनिटी आ रही है। यस सर ठीक है। अब यस सर और एक इनडिटरमिनेट फॉर्म छूट रहा है हम लोग का, तो वो एक बार हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन है 2x माइनस एक्स लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिख देंगे ना, x लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी। तो ये बताओ तो इंफिनिटी आ गया ना, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग जस्ट देख रहे हैं x टेंस टू इंफिनिटी कर रहे हैं, x माइनस एक्स लिखते हैं अगर, तो बताओ तो ये 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या, ये अगर इंफिनिटी हम लोग इसमें पुट कर रहे हैं तो ये जो इंफिनिटी आ रहा है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये जो इंफिनिटी है जो कि 2x से करना आ रहा है, वो इंफिनिटी इस इंफिनिटी से काफी बड़ा है, 2 टाइम्स बड़ा है ना। उसलिए है सो हमारा डिफरेंस क्या आ गया, इंफिनिटी आ गया। लेकिन इस केस में इंफिनिटी आया, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इसका जो इंफिनिटी है और इसका जो इंफिनिटी है लगभग क्या है, वो दोनों सेम ही है। उसलिए क्या कर गया, इसका एक वैल्यू आ गया। समझ में आया, है ना। तो हम लोग एक ये भी लिख लेते हैं, अगर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी भी अगर रहता है तो ये भी क्या है, ये भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म कहने का मतलब ये है कि हम लोग
मतलब अभी फिलहाल के लिए जो फंक्शन या इक्वेशन दे रखा है वो इनडिटरमिनेट है। मतलब अभी जो फॉर्म है उस फॉर्म के कारण अभी हम लोग इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म को अगर चेंज करा जाए, ठीक है, जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 को जैसे हम लोग चेंज कर दिए थे, क्योंकि वो फॉर्म क्या था, इनडिटरमिनेट फॉर्म था, क्योंकि 0/0 के फॉर्म में आ रहा था। अगर हम लोग चेंज करते हैं तो हो सकता है कि हम लोग डिटरमाइन कर लें, ठीक है, तो इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। आया समझ में? चलो एक ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लोगे तो पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3। सर बैकग्राउंड से कुछ आवाज आ रहा है। अच्छा, अब बताना, अब आ रहा है? नहीं नो सर नहीं आ रहा। चलो, जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, y और x, ये जो हम लोग गैप जो गोल गोल जैसा दिख रहा है गैप है, तो वहां पर मतलब फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है, वहां पे कंटिन्यूअस नहीं है फंक्शन। तो ऑप्शन है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। सर 1 पे तो वैल्यू है ना 1 के। क्या बोले? ओ नहीं नहीं, तो 1 में नहीं, वो one पे गोल नहीं। क्यों है सर? गोल इसलिए है कि वहां पे अनडिफाइंड है फंक्शन, मतलब 1 एग्जैक्ट जब पुट करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं आ रहा है ना, जैसे x माइनस 3 वाला एकदम एग्जैक्ट x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो वहां पे तो अनडिफाइंड है। यस सर। हाँ, तो वो केस बता रहा है, ठीक है। बताओ, ये सही है क्या? ये जो स्टेटमेंट बोले, जो स्टेटमेंट है लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। भारती, गलत है सर, गलत। देखो, लिमिट x टेंस टू 1 है, तो देखो पहली बात तो एट x इक्वल टू 1 पे तो क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक है। तो हम लोग का तो लिमिट जब x टेंस टू 1 करते हैं तो 1 प्लस पे चेक करते हैं और 1 माइनस पे। जैसे ही 1 प्लस पे करेंगे, ठीक है, जैसे ही 1 प्लस पे करेंगे इस केस में, तो मतलब वो RHL है, RHL कितना आएगा, 3 आएगा ना, बताना। और यस। LHL कितना आएगा, 2 आएगा 1 माइनस पे। देखो ग्राफ से देखो, एक से जस्ट बड़ा लेंगे तो ये कर्व फॉलो कर रहा है, ये वाला कर्व, और जस्ट एक से जस्ट छोटा कर रहा है तो ये वाला कर्व फॉलो कर रहा है, मतलब जस्ट 2 आ रहा है कि नहीं? देखो एग्जैक्टली 2 नहीं आ रहा है, 2 से थोड़ा सा सर छोटा है। एक से बड़ा लेंगे तो 2 आएगा ना सर? एक से बड़ा लेंगे 3 आएगा ना, देखो ऊपर है। राइट हैंड लिमिट एक से जब बड़ा ले रहा है तो 3 आ रहा है, यस सर। ठीक है, और LHL 2 आ रहा है, तो मतलब ये सही है, डज नॉट एग्जिस्ट, सही बात। दूसरा बताना, लिमिट x टेंस टू 2 fx
डज नॉट एग्जिस्ट। सही है। 2 पे बताओ। देखो लिमिट x टेंस टू 2 है, मतलब 2 पे तो चेक नहीं करना है, 2 प्लस पे या फिर 2 माइनस पे। बताओ। एग्जिस्ट करेगा। RHL क्या है, जस्ट 2 से जस्ट आगे गए हम लोग, जस्ट 2 प्लस डेल्टा पे गए, 2 प्लस एच पे गए, 2 प्लस एच पे गए। तो देखो 3 आ रहा है, और LHL पे देखो 2 जस्ट माइनस पे देखो अगेन वो 3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, देखो लेकिन जस्ट F2 पे F2 कितना आ रहा है, F2 इक्वल टू 2 है, उससे हमको मतलब नहीं है। लिमिट हमेशा ये बता रहा है 2 प्लस या फिर 2 माइनस, F2 इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, f लिमिट x टेंस टू 2 fx एग्जिस्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सर 2 माइनस एच 3 कैसे होगा? 2 माइनस एच, 2 माइनस एच देखो ना, कर तो ये है ना, ऊपर है ना, देखो ये तो 3 है, 2 से जस्ट बड़ा पे यही कर फॉलो कर रहा है, और 2 से जब माइनस है तब भी यही कर फॉलो कर रहा है। आया समझ में? हाँ सर। हाँ, अच्छा ऑप्शन सी देखते हैं हम लोग। लिमिट x टेंस टू 3 fx इक्वल टू 3 बोल रहा है, बताओ तो सही है? नहीं सर। क्यों? सही है। सही है ना, देखो सही है RHL सर। कितना है, 3 प्लस एच पे 3 ही है। देखो F3 यहाँ पे अनडिफाइंड है, F3 अनडिफाइंड है, लेकिन हम लोग को F3 से मतलब नहीं है, जब लिमिट लेते हैं तो 3 प्लस और 3 माइनस, दैट्स इट। ठीक है, तो 3 प्लस पे कितना है, जो कि हम क्या बोलते हैं, RHL बोलते हैं इसको, वो कितना है 3, और LHL भी कितना है, जो कि हम लोग F3 माइनस बोलते हैं, वो भी कितना है 3 है, तो ये सही है ना। जो लिमिट fx x टेंस टू 3 क्या होता है, इक्वल टू होता है x टेंस टू 3 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, बस ये होता है। ठीक है, चलो अब ऑप्शन डी देखते हैं, ये बताना। लिमिट x टेंस टू 1.99 fx एग्जिस्ट कर रहा है, ये बोल रहा है 1.99। ठीक है, देखो ग्राफ 1.99 पे क्या होगा, ट्रू है सर, एग्जिस्ट करेगा। देखो मान लो अगर इधर 1.99 है, तो 1.99 प्लस पे देखता है, लिमिट x टेंस टू 1.99 प्लस पे fx क्या है, तो लगभग 2 है अराउंड, है कि नहीं? देखो 1.99 प्लस कर देंगे 3 तो है ना 1 सर, पे, हाँ 1.99 ना सर, हाँ 1.9 है, तो वो 1 से बड़ा होगा ना सर। सॉरी हाँ 1.99। ठीक है, तो 1.99 क्या है, जब उसका जस्ट राइट पे जाएंगे तब भी 3 आएगा, और उसके लेफ्ट पे जाएंगे तब भी 3 आएगा। ठीक है, 1.99 प्लस करेंगे तो ये नहीं है कि 2 में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब आइडिया लग गया होगा सबको। सर ए ऑप्शन को फिर दीजिए ना। ए ऑप्शन कैसे, अच्छा लिमिट ये डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है, तो देखते हैं x टेंस टू 1,
x टेंस टू 1 है, इसका मतलब क्या है 1 प्लस पे चेक करना है 1 माइनस पे। तो 1 प्लस पे चेक किए तो कितना आ गया, मतलब RHL कितना आ गया 3 आ गया ना। 1 प्लस तो 1 से जस्ट बड़ा होने पे ये कर्व फॉलो करेगा, ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला कर्व फॉलो करेगा। लेकिन जैसे ही 1 माइनस होता है 1 माइनस पे तो नीचे वाला ये कर्व फॉलो करेगा ना। तो देखो LHL कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो RHL और LHL वो दोनों इक्वल होना चाहिए था लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए, लेकिन ये तो इक्वल है नहीं, ठीक है। समझ में आया? कौन पूछा था? सर सोनाली। ओके ठीक, समझ में आ गया ना सोनाली? तो ये 2 कैसे होगा, ये नहीं समझ आ रहा है। 1 माइनस मतलब एक से जस्ट छोटा। देखो एक 1 प्लस है तो ऊपर वाला कर्व फॉलो कर रहा है, देखो राइट साइड ऑफ 1 पे जाएंगे तो ऊपर वाला कर्व फॉलो कर रहा है ना। लेकिन 1 माइनस पे ये वाला नीचे वाला कर्व फॉलो कर रहा है। 1 माइनस मतलब क्या, 1 से जब छोटा है तो 1 से जब छोटा है तो ये कर्व फॉलो कर रहा है। देखो जब एक से जब छोटा है उसको ऊपर में देखो तो कौन सा कर्व दिख रहा है तुमको, 1 से जब छोटा है तो नीचे वाला, ठीक है। यस सर। तो ये है इनडिटरमिनेट फॉर्म, समझ में आ गया होगा। चलो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। बोल रहे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 3x² 4x+5 ये कितना होना चाहिए? 12 सर। देखो इसमें क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 मतलब क्या, x इक्वल टू 1। देखो 1 प्लस या फिर 1 माइनस, यही होता है ना। 1 प्लस x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 प्लस या फिर 1 माइनस। लेकिन देखो फिर भी ज्यादा चेंजेस थोड़ी ना आएगा, वो लगभग अराउंड किसके होगा, 12 के अराउंड होगा। और 1 पुट करने पे क्या देखो तो डायरेक्ट 12 आ रहा है, कुछ अनडिफाइंड या फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आ रहा, तो वो डायरेक्ट 12 होगा, ठीक है। फिर लिमिट लगाने का मतलब ही क्या हो गया? हाँ तो लिमिट लगाने का मतलब नहीं हो गया, F1 ही पुट कर सकते हैं, वो बस लिख रखा है कि लिमिट बताओ x टेंड्स टू 1। इसका कहने का मतलब ये है कि 1 प्लस पे बताओ और 1 माइनस पे बताओ। तो बोथ केस में 1 प्लस पे भी लगभग क्या होगा, वो 12 के इक्वल ही होगा, और 1 माइनस में भी 12 के इक्वल ही होगा, ठीक है। अब जैसे अब ये करो, टू हम लोग को पुट करना है। 2 पहले पुट करके देखो तो 0/5 आ रहा है, तो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 ही आना चाहिए हमारा आंसर, जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म ना आए। मतलब 0/0, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 टू पावर 0, 1 टू पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, जब तक ये फॉर्म ना आए तब तक कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट पुट करो, क्या दिख रहा है, 2 पुट कर रहे हैं तो 0/5 के फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस है कि 0 आएगा, है ना। 0 बाई समथिंग ये तो डिफाइंड है, ये तो इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अरे सिंपल पुट करना है, ठीक है, सिंपल पुट कर दो हो गया, क्योंकि 0/5 वो तो उसका वैल्यू आता है, वो 0 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आया ना समझ में? यस